बहुत ज्यादा अचंभित हूं कि आजकल हमारे मीडिया को हो क्या गया है। सरकार झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोलती है, उसके लिए तो मशहूर है। एंकर भी झूठ बोलने लगे, एंकर भी झूठे तर्क देने लगे। क्या आप चिंता मत करो, 47 तक तो घी के दिए जले करेंगे, अभी सरसों के तेल के जला रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में ही है ना सर, विकसित राष्ट्र तो 2047 में बनेंगे। और सर मेरी तो मन की ये भावना है कि 2047 में जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो फिर यकीनन अयोध्या में देसी घी के दिए भी सर जलते हुए हम और आप देखेंगे सर। 2047 से हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि घी के दिए जलने लगेंगे। ये आपकी अपनी ओपिनियन है या सरकार का पक्ष है या बीजेपी का पक्ष है? सर मैंने तो अपने मन की बात कही है, मैंने तो अपने मन की बात कही है सर। हाँ, अपने मन की बात कह रही हूँ मैं, अपने मन की बात कह रही हूँ सर। नहीं, जब गैस से ज्यादा एंकर बोलेगा और सवाल पूछने के बजाय घेरने को कोशिश करेगा तो फिर गैस बेचारा क्या करेगा? देखो, हमारी लगाम तो आपके हाथ में होती है। आप बोलने देंगे तो हम बोलेंगे, नहीं बोलने देंगे तो आप तो मुझे उपदेश देने लगे। आप ही बोल रहे हैं, आप बोलिए मुझे। आप रोमाना जी आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बहुत अच्छी एंकर हैं। मुझे आप ईमानदारी से ये बताते, ये एंकर का रोल है कि आप अपने मन की बात बता रही हैं कि 47 तक देश इतना मजबूत हो जाएगा, फिर घी के दिए जलने लगेंगे। आप कैसे कह सकते हैं? आपको किसने अधिकार दिया ये कहने का? आपको सरकार की कोई योजना पता नहीं है, आपको योगी जी के, मोदी जी के मन की बात पता नहीं है। आप सरकार क्या करेगी, 47 तक क्या हाल होगा, कौन आएगा, अभी 27 में बदल जाएगा, कौन आ जाएगा, 29 में सरकार बदल जाएगी। ये कहना, ये कुतर्क करना, मैं बहुत ज्यादा अचंभित हूं कि आजकल हमारे मीडिया को हो क्या गया है। सरकार झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोलती है, उसके लिए तो मशहूर है। एंकर भी झूठ बोलने लगे, एंकर भी झूठे तर्क देने लगे। क्या आप चिंता मत करो, 47 तक तो घी के दिए जले करेंगे, अभी सरसों के तेल के जला रहे हैं। ये तो कोई तुक नहीं हुई बात की। मैंने परंपरा की बात की थी। आप अपना जवाब इन्होंने कहा कि हम परंपरा चला रहे हैं। कृपया परंपरा देसी घी के दिए जलाने की। जब रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे थे तो नागरिकों ने देसी घी में दिए जलाए थे, सरसों के तेल में नहीं जलाए थे। तो ये सरकार परंपरा को अपमानित कर रही है, हिंदू धर्म को अपमानित कर रही है, श्री राम को अपमानित कर रही है देश उसके सरसों के तेल के दिए जला के। और ये इसमें घोटाला कर रहे हैं दिए खरीद में। ये दिए कुम्हारों से नहीं खरीदे जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा जब हमारी सरकार आएगी तो हम कुम्हारों से दिए खरीदेंगे, कुम्हारों के सारे दिए को खरीदने की व्यवस्था करेंगे, हम उनको उन्नति करेंगे, उन्हें राहत देंगे। ये लोग एजेंसियों से दिए खरीद रहे हैं, आरएसएस के ठेकेदारों से दिए खरीदे जा रहे हैं। इन्होंने काशी में मल्लाहों को बर्बाद कर दिया, वहां आरएसएस गुजरातियों के किरुत चल रहे हैं और धर्म के नाम पे घोटाले कर रहे हैं, राम के नाम पे घोटाले कर रहे हैं, दिवाली के नाम पे घोटाले कर रहे हैं। तो सवाल इसमें अखिलेश जी ने जनता से कुछ नहीं कहा कि जनता दिए जलाए ना जलाए। सर अब ये आप जो नया अखिलेश जी सरकार की योजना पे सवाल कर, आप जो नया लेकर आ गए सर कि दिए किससे खरीदे जा रहे हैं, इससे आपको आपत्ति है सर। तो अब यहाँ पर बैठकर आप भी कैसे भविष्यवक्ता बन सकते हैं? बता दें राकेश त्रिपाठी। नहीं, रुकिए तो भाटी साहब, रुकिए तो। आप भी इतने सम्मानित वक्ता है सर, थोड़ा सा मुझे भी सुनिए ना। आपको ये कैसे पता सर कि अगर आपकी सरकार आएगी और फिर आप लोग जब वो बल्ब खरीदेंगे, जैसी क्रिसमस की लाइटिंग होती है, उसमें कोई घोटाला नहीं होगा? या उसमें समाजवादी पार्टी जो सर जानी भाई भतीजावाद को लेकर जानी जाती है, टिकट बंटवारे से लेकर तमाम मलाई खिलाने तक, वहां पर ये नहीं होगा? और सर यहाँ पर बैठकर आप एंकर पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये भूल गए आप सर कि यही देश है और कैसे ये देश इन हालात में भी दुनिया में, जब मंदी आ गई, कोरोना आ गया, युद्ध चल रहा है, टॉप 5 इकोनॉमीज में देश है सर। और सर मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी नागरिक को कम से कम इतनी सकारात्मकता अपने मन में जरूर रखनी चाहिए सर, और देश के लिए अच्छा सोचना चाहिए। और इसीलिए मैं तो ये सोच रही हूँ सर कि 2047 देसी घी के दिए ही जलेंगे। मैं आपके पास आई थी, ये कह रहे मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, ठीक है, वो कह रहे मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। राकेश त्रिपाठी जी प्लीज सर, कोई निजी टिप्पणी ना करें। भाटी साहब प्लीज त्रिपाठी जी प्लीज। यहाँ पर आप लोगों को आपस में सर उलझने के लिए नहीं बुलाया गया है, एक बड़ा मुद्दा है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप लोग पर्सनल अटैक्स में उलझ